लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है उत्तर प्रदेश में, रोजगार का मसला। आज बेरोजगारी जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश को खा रही है, ये एक बड़ी चुनौती हम सबके सामने है, विशेष तौर से नौजवानों के सामने। जब भी वो रोजगार के लिए निकलते हैं, उनको लाठी खानी पड़ती है। तो 3 अप्रैल को शहीद स्मारक संजय पैलेस आगरा से यात्रा शुरू होगी। 4 को हाथरस, 5 को फिर हाथरस, 6 तारीख को फिर मथुरा में प्रवेश कर जाएगी यात्रा। 7, 8 और 9 तारीख को भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में इस यात्रा का समापन होगा। इसका पूरा रूट अभी आपको हम लोग दे देंगे। इसके अलावा जो इस वक्त हालात है उत्तर प्रदेश में, सिलेंडर के लिए हाहाकार मची हुई है। सिलेंडर के लिए लोग लाइनों में खड़े हुए हैं। एक बुजुर्ग की आगरा में मौत हो गई लाइन में खड़े होने से। आपस में भीड़ में मारपीट हो रही है, दुकानदार से मारपीट हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार धृतराष्ट्र की तरह पट्टी बांध के संसद के अंदर कहती है कोई समस्या नहीं है, न गैस की कोई किल्लत है, न तेल की कोई किल्लत है, कोई दूर दूर तक समस्या नहीं है। पूरा देश लाइनों में खड़ा है, लेकिन मोदी जी के लिए कोई समस्या नहीं है। होटल देश के अंदर बंद हो रहे हैं। बेंगलोर में, मुंबई में, चेन्नई में, अहमदाबाद में, कोलकाता में रेडी पटरी की दुकानें बंद हो रही हैं, फुटपाथ की दुकानें बंद हो रही हैं, छोटे बड़े होटल बंद हो रहे हैं। यहां तक कि दिल्ली की कैंटीन बंद हो गई, हाई कोर्ट की। बच्चों के हॉस्टल की कैंटीन बंद हो रही है। लेकिन मोदी जी कह रहे नहीं, कोई समस्या है ही नहीं है। ये तो लोग ऐसे ही जानबूझ के खड़े हैं लाइन में। इनको शौक है गर्मियों में खड़े होने का। ये जो मूर्छित होकर गिर रहे हैं, जो जिनकी मृत्यु हो जा रही है, अपने आप खड़े हुए हैं। कोई समस्या नहीं है गैस की। आप गैस बुक कराने जाइए, 25-25 दिन की डेट मिल रही है। 7-7, 8-8 हजार रुपए में सिलेंडर ब्लैक हो रहा है। और इस समस्या के खिलाफ अगर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करती है तो 35 लोगों के खिलाफ इन्होंने देखिए एफआईआर कर ली। हमने प्रदर्शन किया 14 मार्च को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, और हमारे साथी जो उन्नाव के हैं उनके ऊपर मुकदमा कर दिया गया। तुषार को बुलाइए। तुषार हमारे साथी हैं, तुषार श्रीवास्तव जी लखनऊ के, उनके ऊपर मुकदमा कर दिया गया। 35 लोगों के खिलाफ मुकदमा किया गया उन्नाव में, लखनऊ में मुकदमा किया गया। तो आप, ये अच्छा तरीका है? जनता को आप परेशान करेंगे। सिलेंडर उनको मिल नहीं रहा है और उसको लेकर अगर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है तो आप हमारे कार्यकर्ताओं को डराने के लिए मुकदमा कर रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं। ये सब बंद कीजिए। आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर जनता के समस्याओं को लेकर आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। हम स्वतंत्रता में, आजादी में जी रहे हैं, इसलिए हमारा अधिकार है। ठीक बात है, आप ट्रंप की गुलामी कर रहे हैं, आप करिए। आपको नहीं लग रहा है समस्या गैस की, लेकिन हमें लग रहा है, तो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। ये एक अजीब चीज है कि जो समस्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर पैदा की, उस पर भी आप विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। और जानबूझकर पैदा की, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्रधानमंत्री को मालूम था, हमको आपको नहीं मालूम था। जयशंकर जी को मालूम था, हमको आपको नहीं मालूम था। क्या मालूम था? हार्मोज का जो समुद्री मार्ग है, जो 60 से 70% ईरान के कब्जे में है, उस समुद्री मार्ग से भारत का 60% कच्चा तेल
और 50% गैस आती थी। जी हां, भारत की जरूरत का 60% कच्चा तेल और 50% गैस उसी मार्ग से आती थी। और आपने जानबूझकर तू कौन मैं खामखा, हमारे यहां यूपी में कहते हैं, जबरदस्ती जाके आप युद्ध में कूद पड़े। आपका कोई लेना देना नहीं। इजराइल, ईरान, अमेरिका के बीच की लड़ाई, उसमें आप जाके जबरन कूद पड़े। कहने लगे हम भी महामानव हैं, 56 इंच का हमारा सीना है, हम विश्व गुरु हैं। आप पहुंच गए इजराइल युद्ध के 2 दिन पहले, वहां आपको फर्जी मेडल एक गले में डाल दिया गया और आप खुश होकर चले आए प्रधानमंत्री जी। वो मेडल जो पहनाया गया, वो पुरस्कार पहले से नहीं था, वो मोदी जी के लिए क्रिएट किया गया और गले में पहना के और उनको वापस भेज दिया गया। और 2 दिन के बाद वहां के सुप्रीम लीडर ईरान के खामेनेई की हत्या हो जाती है। प्रधानमंत्री खामोश। 160 स्कूली बच्चियों की हत्या हो जाती है। प्रधानमंत्री खामोश। हमारे मेहमान युद्धाभ्यास के लिए जो सरकार ने बुलाया, मिलन 2026 युद्धाभ्यास के लिए, वो ईरानी नौसेना का जहाज वापस जा रहा था, उसको अमेरिका ने मार के गिरा दिया। 100 नौसैनिक ईरान के मारे गए। प्रधानमंत्री खामोश, शोक संवेदना के एक शब्द नहीं बोलते। खाड़ी देशों के 8 प्रमुखों से बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति से बात नहीं करते। देश में गैस का संकट आया, अपने दोस्त अडानी से कहा 3 गुना दाम बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। यही आपदा है, यही अवसर है। 3 गुना दाम गैस के बढ़ गए, देश लाइनों में खड़ा है। ये जो लोग कहते हैं अडानी का विरोध इंडिया का विरोध है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, देश लाइनों में खड़ा है और आपने अडानी से कह दिया 3 गुना दाम बढ़ाओ। 3 गुना दाम बढ़ा दिया उसने। तो इसलिए पूरे देश को जानबूझकर नरेंद्र मोदी जी ने संकट में डाला। फिर 13 दिन बाद संजय सिंह पहले दिन से कह रहे हैं भाई ईरान के राष्ट्रपति से बात करो। जैसे रूस के जहाज आ रहे हैं, चीन के जहाज आ रहे हैं, हमारे भी जहाज आने चाहिए। कहने लगे अरे इसको क्या विदेश नीति पता है, हम ही तो महामानव है। और 13 दिन के बाद उसी ईरान के राष्ट्रपति से आप बातचीत कर रहे हैं। अभी 2 जहाज आपके आए हैं, 22 जहाज अभी भी नहीं आए आपके। मैं शुभकामनाएं देता हूं, जल्दी बातचीत करके इस समस्या का समाधान कराइए। लेकिन युद्ध में अपनी भूमिका, आप अपना स्टैंड, भारत का पक्ष, वो क्लियर कीजिए प्रधानमंत्री जी। क्योंकि जिस ट्रंप के पीछे आप भाग रहे हैं, वो ट्रंप तो बुरी तरीके से फंस चुका है। उसके अपने साथी देश उसका साथ नहीं दे रहे हैं। उसके अपने देश अमेरिका में लोग उनका साथ नहीं दे रहे हैं। यह हालत है वहां पे। और आप क्या कर रहे हैं? 2019 तक हमको सस्ता तेल और गैस ईरान से मिलता था, हमने ईरान से अपना तेल और गैस खरीदना बंद कर दिया। हमें रूस से सस्ता तेल और गैस मिलता था। 40 महीने में 1,53,000 करोड़ रुपए की बचत हिंदुस्तान ने की रूस से सस्ता तेल खरीद के। और हमको कहा गया रूस से तेल ना खरीदो। प्रधानमंत्री ने कहा जी हुजूर, कहां से खरीदना? बोले अमेरिका से खरीदो, वेनेजुएला से खरीदो। बोले अच्छा साहब वहां से खरीदना है? बोले हां। आपको पता है कितना महंगा तेल मिलता है वहां से? प्रति बैरल $13 महंगा तेल मिलता है अमेरिका से। ईरान की दूरी है 2,500 किलोमीटर, अमेरिका की दूरी है 12,500 किलोमीटर। ईरान से तेल आने में लगता है 7 दिन, अमेरिका से तेल में आने में लगता है 40 दिन। ईरान से भाड़ा लगता है मान लीजिए ₹1, तो अमेरिका से भाड़ा लगता है ₹8। 8 गुना ज्यादा भाड़ा देकर भी हम अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं, गैस खरीद रहे हैं। यह है भारत सरकार की विदेश नीति। यह है जनता का जेब काटने का तरीका। यह है आपने ₹93.42 में $1 कर दिया मोदी जी। जितना रुपया गिरता है उतनी भारत की साख गिरती है। ये मैंने नहीं कहा, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा।
अब तो $1 की कीमत 93 रुपए 42 पैसे हो गई। अब भारत की साख नहीं गिर रही है। तो इसलिए इन समस्याओं को लेकर हम लोग लड़ते रहेंगे, सजग रहेंगे और जहां कहीं भी जरूरत हुई विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। और ये मुकदमा जो फर्जी तरीके से इनके ऊपर, और तुषार कहां गए, कुलदीप यादव जी और ये हमारे तुषार भाई हैं, इनके ऊपर भी चेयर दे दो। अरे लाल वाली चेयर यहाँ रखो, इधर रख दो। कितने लोगों पे आप पे हुई है? FIR कहाँ है? नहीं, तुषार वाली FIR उसी में है सर। अच्छा, इनके सब के ऊपर 35 लोगों के ऊपर ये FIR हुई है। 42 जिसमें से 7 लोग ज्ञात हैं, 35 अज्ञात हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से और उत्तर प्रदेश की सरकार से मैं कहना चाहता हूं, ये फर्जी मुकदमे लिखना बंद कीजिए। मोदी जी के कारण जो देश संकट में है उसके खिलाफ तो हम लोग लड़ेंगे, आपके मुकदमे से डरने का कोई सवाल नहीं। 23 मार्च से हमारी जो छात्र विंग है, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, ASAP, उसके तरफ से पूरे प्रदेश में शिक्षा, नया भारत, नई नींव, नई राजनीति और शिक्षा के सवाल को लेके ये अभियान चलाया जा रहा है। शहीद आजम भगत सिंह जी की जो शहादत की तारीख है 23 मार्च, उस दिन शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु को फांसी दी गई थी और उनके शहादत दिवस पर ये अभियान ASAP के द्वारा चलाया जाएगा। मुझे इतनी बात कहनी थी। आप कुछ बोलेंगे हृदय जी? तो बैठ जाओ। मैं सभी नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि 3 अप्रैल की यात्रा में आगरा जरूर पहुंचिए। 3 से 9 अप्रैल तक हमारी यात्रा चलेगी। आगरा, हाथरस, मथुरा, सवाल है रोजगार का, सवाल है सामाजिक न्याय का। रोजगार दो, नहीं तो 10,000 दो। हमारा नारा है रोजगार दो, नहीं तो हर महीने 10,000 दो नौजवानों को, और 10,000 के बदले 2 घंटे प्रतिदिन कोई भी सरकारी काम आप नौजवान से ले सकते हैं। ये हमारा नारा है और इस अभियान को हम लोग 3 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं। मैं अपील करता हूं उत्तर प्रदेश के नौजवानों से और बुद्धिजीवियों से, जो भी इस यात्रा का समर्थन करना चाहते हैं, आइए और इस यात्रा में शामिल होइए। बस इनका हो जाना चाहिए, देसी का 2 मिनट। नमस्कार साथियों, आज उत्तर प्रदेश का युवा बहुत परेशान है। युवा हाथ में डिग्री लेकर बैठा हुआ है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। किसान, मजदूर, वंचित वर्ग न्याय की उम्मीद लगाए बैठा हुआ है। कई वर्षों से विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा, आउटसोर्स कर्मचारी सम्मान और सुरक्षा की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर आम आदमी की निर्भीक चेहरा और प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी के नेतृत्व में ब्रज प्रांत में 4थे चरण की पदयात्रा निकालने जा रहे हैं और 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक यात्रा रहेगी। प्रेम की नगरी आगरा से मथुरा, कान्हा की नगरी मथुरा तक यात्रा रहेगी और इसके जुड़ने के लिए एक नंबर भी जारी किया गया है। नंबर है 7500040004। ज्यादा से ज्यादा साथी इस पर मिस्ड कॉल करें और इस पदयात्रा में जुड़ें। मैं सभी उत्तर प्रदेश के सभी साथी से अपील करती हूं, जितने भी हमारे युवा हैं, नौजवान हैं, बुद्धिजीवी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सभी लोग इस पदयात्रा में जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय भारत। तो नंबर हमारा वही पुराना है 7500040004 7500040004। इस नंबर पे मिस्ड कॉल देके इस यात्रा के साथ जुड़ सकते हैं
3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक की। हाँ, अब आप पूछिए कुछ। धुरंधर मूवी में मोदी जी को दिखाया गया है, बता रहे नोटबंदी से बड़ा फायदा हुआ। तो भैया जिसको जिसको फायदा लग रहा हो जाके देखिए, मूवी भी देखिए, कूदिए इसमें कि फायदा हुआ है। भाई अभी 93 रुपए पहुंच गया है डॉलर, 93 क्या, 93 रुपए 50 पैसे, 42 पैसे। और जब ये 100 पार हो जाए तो और जश्न मनाइए। तो इसलिए नोटबंदी का फायदा किस रूप में हुआ मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। आपने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से चौपट कर दिया। जो काला धन के नाम पे आपने पैसा कहा था 1000 और 500 की नोट हम खत्म कर रहे हैं, तो वो तो जितना छापा था उससे ज्यादा आ गया। आपने कहा था ब्लैक मनी गायब हो जाएगी, सब जाली नोट बना के बैठे हैं। लेकिन जब नोट जमा करने लगे लोग, तो जितना जमा था उससे ज्यादा पैसा, जितना 1500 की नोट थी उससे ज्यादा पैसा जमा कर दिया लोगों ने। तो कहां, अब 2000 की नोट जो आप, जिसमें चिप था 120 फीट नीचे जो पकड़ में आ जाती थी 2000 की नोट, कहां चली गई वो 2000 की नोट? कहां चली गई वो? नारंगी कौन से रंग की थी? बैगनी रंग की, गुलाबी रंग की। बताइए आप। नोटबंदी, देखिए हमारे मोदी जी को शौक है, उनको मजा नहीं आता अगर देश लाइन में ना खड़ा रहे। कितना सुख उनको आता है। ठीक है भाई, नोटबंदी कर दी, खड़े हो जाओ लाइन में बेटा, पूरा देश लाइन में खड़ा है। 100 लोग मरे नोटबंदी में। फिर कोरोना आया, खड़े हो जाओ बेटा लाइन में, गैस ऑक्सीजन सिलेंडर की लाइन में खड़े हो जाओ, खाने की लाइन में खड़े हो जाओ, पूरा देश लाइन में। अच्छा, लाइन में जब खड़ा कराते तो ऐसे नहीं कहते जश्न भी मनाना पड़ेगा तुम्हें। कहले साहब अरे कोरोना हुआ, जश्न कैसे मनाए? कहने नहीं मनाना पड़ेगा। कहन क्या करना पड़ेगा? कहन ताली बजाना पड़ेगा, थाली बजाना पड़ेगा। कहन साहब घर में मर गए 4-5 लोग, कहन कुछ नहीं, बजाओ ताली, ठीक हो जाएगा तुम्हारा कोरोना। सब बजा रहे ताली, थाली ताली थाली। अमिताभ बच्चन तुम भी बजाओ, सारे हीरो हीरोइन बजाओ, बजा रहे ताली। उसके बाद जब उससे खाली हो गए, बोले दिया जलाओ। बोले अरे साहब कोरोना कैसे ठीक होगा? करने विज्ञान हमने निकाल लिया है, नागपुर से आया है विज्ञान का रिसर्च कि जैसे ही लाइट बंद करोगे वैसे कोरोना ठीक हो जाएगा तुम्हारा। कहां से पता किया? बोले नागपुर से पता किए हैं। तो सबने लाइट बंद कर दिया, सब लाइट बंद हो गई, सब दिया जला दिए, उससे कोरोना ठीक किए। फिर मजा नहीं आया, नोटबंदी में लाइन में खड़ा किए, फिर कोरोना की लाइन में खड़ा किए, बोले तो आनंद ही नहीं आया। अब गैस सिलेंडर की लाइन में खड़ा करो, गैस सिलेंडर की लाइन में पूरा देश खड़ा है। तो देखिए लाइन में खड़ा होना इस देश की नियति बन गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज में। और चुनाव दर चुनाव जीतते हैं तो कहते हैं देखो कितना बढ़िया काम किया हमने, देश के लोगों को मूर्ख बना के और लाइन में खड़ा करके। सब तो वोट दे रहे हैं, हमें जिता रहे हैं, तो उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। फिल्म के हिस्से में एक लाइव मर्डर हुआ था अतीक अहमद का, उसको भी दर्शाया गया है। दावा यह किया गया है कि वह उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान समर्थित सरकार बनाना चाहते हैं। नहीं, ये धुरंधर में कोई एडिट हो गया है कि धुरंधर 2 आई है? सेकंड आई है, उसमें अतीक अहमद का रोल। अच्छा, ये पिक्चर मैंने अभी देखी नहीं, एक बार देख लेने दीजिए, तब एक एक चीज का मैं जवाब दे दूंगा। मैंने बंगाल में चुनाव है और चुनाव के वक्त पर ही वहाँ पे 19 IPS और 5 बड़े अधिकारियों का तबादला किया गया है और इसको लेकर ममता बनर्जी ने सवाल उठाया। देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये जो ज्ञानेश कुमार है मुख्य चुनाव आयुक्त, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। इसने बीजेपी का दफ्तर खोल रखा है चुनाव आयोग के रूप में। जो बीजेपी कहती है वही काम वो करता है। अब मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि आपने डीजीपी हटा दिया, आपने बड़े बड़े अधिकारी हटा दिए बंगाल के अंदर, लेकिन आसाम आपको नहीं दिख रहा है, जहां का मुख्यमंत्री खुलेआम नफरत फैला रहा है, चुनाव को पोलराइज कर रहा है, उसके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं किया। बताइए कोई कार्रवाई किया हो तो चुनाव आयोग ने?
तो इसका मतलब चुनाव आयोग वही कर रहा है जो मोदी जी कह रहे हैं उसको, जो बीजेपी कह रही है। हालांकि मेरा अपना ऐसा मानना है कि बंगाल में इनकी दाल गलने वाली नहीं है, बंगाल में नहीं गलेगी दाल, ठीक है, संजय जी चाहे जितने लग जाएं दलाल। संजय जी लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर बना था, उसमें गड्ढा हुआ। अब ये बाबा जी से पूछिए, वो तो कहते हैं कि हमने सब ईमानदारी की सरकार चला रखी है। तो जल जीवन मिशन का भ्रष्टाचार देखिए, मैंने तो पार्लियामेंट में भी उठाया था, अब तो इनके विधायक भी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। हमसे इसी बात पे तो योगी जी नाराज हुए थे जब जल जीवन मिशन का मैंने भ्रष्टाचार उठाया था,